23 मार्च को वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और उनकी काबीना ने सूबे में जिस लॉकडाउन का ऐलान किया था वो अपने पहले मरहले में निहायत कामयाब भी रहा और काफी सराहा भी गया। लेकिन अगले मराहिल में इस लॉकडाउन में पुलिस और बाज़ इदारों की गिरफ्त ढीली पड़ती चली गई। कारोबारी हल्के और आम आदमी की परेशानी में दिन ब दिन इजाफा होता चला गया। जिन कारोबार को लॉकडाउन में ममनुआ करार दिया गया था वो भी चोरी छुपे खुलते चले गए, जिससे कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हुआ और हुकूमत सिंध के बरवक्त लॉकडाउन के इक़दामात पर पानी फिरता चला गया। पुलिस और बाज़ इदारों की गैर जरूरी नरमी के बाइस लॉकडाउन आधा तीतर आधा बटेर बनकर रह गया। बाजार एक एक करके खुलते चले गए। कहीं कहीं पुलिस की कारोबारी हजरात से डील की खबरें भी गर्दिश में रहीं, जिसे खुले हुए बाजार देखकर गुमान होने लगा कि दाल में जरूर कुछ काला है। पुलिस की मौजूदगी में बाजारों में शटर गिराकर कारोबार चलाने की रिवायत भी जारी रही और अगर कहीं कैमरे पर नजर पड़ी तो पुलिस बराए नाम हरकत में आई और तेजी से गिरते हुए शटर भी देखे गए। और अगर कहीं इक्का दुक्का दुकान को बंद करा के मुलाजमीन को गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई तो उससे गैर मौसर लॉकडाउन पर कोई असर नहीं पड़ा। नश्तर रोड सक्खर की एक दुकान पर बी सेक्शन पुलिस के ऐसे ही एक छापे के बाद मुतासिरा दुकान के मालिक की चीखो पुकार और ताजरों के नुमाइंदों की हुकूमत से अपील सुनते हैं। बोलना होगा कि इस रिपोर्ट में। भाई साहब, 1 महीना हो गया मुलाजमों को तनख्वाह खाने दे, भूखे मर रहे हैं लोग, हमारे को पैसों के लिए तकाजा कर रहे हैं, हम किधर जाएं? या तो हम खुद जहर खा लें या इनको जहर दे दें, ये कहानी है। अल्लाह मालिक फिर क्या होगा? इसके बाद लॉकडाउन खुलेगा ना, फिर इसके बाद देख के लेंगे इनको। यूनियन है हमारी, हम बुलाते हैं गवर्नमेंट से मुताबिक लॉकडाउन खत्म करे, कारोबार करने दे लोगों को, भूखे मरेंगे लोग जाके। जिसके लेने देने वो हमारे सरों पे सवार है कि जिलाओ पैसे दो। अंदर बैठे थे भाई, अंदर बैठे थे, अंदर से बाहर निकल रहे नमाज के लिए, उनको पकड़ लिया। कोई आदमी नहीं मर रहा, यह सब ड्रामेबाजी है। 400 आदमी रोजाना एक शहर में 400 500 आदमी मरते हैं। ये सब ड्रामेबाजी है, सब पैसा बनाने का चक्कर है इनका। सारे बेईमान है। हमसे पुलिस पैसे का जगह नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान गवर्नमेंट सब ये पैसे बना रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं। इसको लॉकडाउन को खत्म किया जाए, कारोबार को खोला जाए, काय का रश लगेगा? किसी बात का रश नहीं लगेगा। ये कोरोना नहीं है, कोई कोरोना नहीं है। एक आदमी मुझे बता दो कोरोना से मरो, सब धोखेबाजी है। जो कोई मरता है उसको कहते हैं कोरोना से मरा है। कितने आदमी मरते हैं पाकिस्तान में रोजाना? कितने आदमी पाकिस्तान में रोजाना मरते हैं? कोई एक आध आदमी मरता है, हजारों आदमी मरते हैं रोजाना। सबको कोरोना में डाल दिया। 400 आदमी मर गया तो जी कोरोना हो गया, कोरोना हो गया। सब ड्रामेबाजी है, पैसे बनाने का चक्कर है। 1000 रुपए निकालते हैं तो 10 रुपए कौन को देते हैं। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी मिसअंडरस्टैंडिंग की है उसकी वजह से ताजिर बहुत परेशान है। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि लॉकडाउन में नरमी होनी चाहिए, खोल दें। सिंध गवर्नमेंट कहती है कि लॉकडाउन सख्त होना चाहिए, दुनिया कहती है कि लॉकडाउन सख्त होना चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर खुद हमें कंफ्यूज कर रहे हैं कि जी लॉकडाउन नरम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और खुद ही आर्डर दे रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए। हम मानते हैं कि ये जो है ये इस वक्त जो है वो कोरोना वायरस वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा थ्रेट जो है वो हमारा कारोबारी लोगों का बेरोजगार होना है। आज वो लोग जो बेरोजगार हो रहे हैं जो खुद लोगों को दिया करते थे, अब हमारे पास वसाइल की तादाद कम होती चली जा रही है। हम जब तक बिजनेस नहीं करेंगे, उस बिजनेस के लिए मैंने उनको SOPs जो कहा हुआ है, मैंने सईद गनी साहब को भी लिख कर भी भेजा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमें रिटेल का बाजार खोलने दें। हमारा फोकस है रिटेल का बाजार। हमारा होलसेल का कारोबार ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन रिटेल का कारोबार ऑनलाइन नहीं हो सकता है। उसके लिए फिजिकली ग्राहक को आना पड़ता है दुकान पर, शॉप पर। जब वो बाजार खुलेगा तो हमारा माल भी बिकेगा, हमें भी पैसे आना शुरू हो जाएंगे, बेरोजगारी भी खत्म होगी
और जो दिहाड़ीदार लोग हैं जिनकी फिक्र जो प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, वो दिहाड़ीदार को भी वहाँ से दिहाड़ी मिलना शुरू हो जाएगी, मजदूरों को काम मिलेगा, तो जो आपको राशन देने का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, पैसे देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारा रिटेल का बाजार, उसके लिए मैंने टाइमिंग के लिए भी कहा है, मैंने कहा है कि रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 तक आप हमको कारोबार करने दें, क्योंकि आपका किराना बाजार जो है उसमें जो रश होता है, आज भी आप देखेंगे इस वक्त बड़ा रश है, कोरोना तो वहाँ भी फैल रहा है, लेकिन जब आप उसको बंद नहीं करते हैं तो शाम को तो वो वैसे ही बंद हो जाएगा। जब हमारी और दूसरी मार्केट से बंद हो जाएंगी तो रिटेल की बाजार में सिर्फ जेन्युइन हमारा जो है वो कस्टमर ही आएगा, जिससे कोरोना नहीं फैलेगा, मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ। और हमने दुकानदारों से बात की है, दुकानदार अपना एक एक आदमी बाहर रखेंगे ताकि वो डिस्टेंस का ख्याल रखा जाए। 2 सिपाही अगर हमारे मुतल्लिका थाने के एसओ साहब ने कहा है कि हम देंगे, वो खड़े होंगे तो गाड़ी और ट्रैफिक की रवानी को हम जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बाजार एसओपीज के मुताबिक खोले जा सकते हैं, हमारे मसाइल को हल किया जा सकता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप यकीन जाने कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो 5 करोड़ दुकानदार हैं, 5 करोड़ जिसको हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वो सब के सब बेरोजगार होने जा रहे हैं, और फिर जो मईशत का जो बेड़ा गर्क होगा उसको किसी भी तरह आप काबू में नहीं कर सकेंगे।